हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पर स्वागत है। आपके लिए वीडियोस में मैथ्स की लाता रहता हूं और इसी कड़ी में मैं आज आपको इक्वेशन करवाने वाला हूं। इक्वेशन जो कि पॉलिनोमियल का ही एक हिस्सा है। तो इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा, इक्वेशन से रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि जीरोस रूट क्या होते हैं और ax² + bx + c की जो फॉर्म है उसमें a b c क्या चीजें हैं और इसके किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप इनको किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ इन इक्वेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये जो px लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x का जो एक बहुपद है जो ax² + bx + c की फॉर्म में लिखा हुआ है और जहां पर डिग्री जिसको अपन घात बोलते हैं, अगर ये घात 2 के बराबर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखी जाती है। देखिए, आप इतना सा अंतर समझिए, अगर ये पॉलिनोमियल ax² + bx + c यानी यहां पर इस जगह पर आकर रुक जाती है तो इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। और अगर यही px यानी ax² + bx + c का मान अगर 0 के इक्वल कर दिया जाता है तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। यानी अगर इक्वल्स टू 0 लिखा है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने लगते हैं और अगर px की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक भाग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। पहली चीज, जहां पर आपके पास डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 डिग्री होनी चाहिए। 2 डिग्री से मतलब ये है कि x के आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, x के आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे और जिन्हें आप अल्फा और बीटा यानी कि इनको आप जीरोस या रूट्स भी बोल सकते हैं। देखिए, जीरोस जो वर्ड है ये पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आपको x के दो ऐसे मान चाहिए तो पहले मान को आप अल्फा लिखेंगे और दूसरे मान को आप बीटा लिखेंगे। यानी जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट जीरो है वो कहलाएगी आपकी अल्फा और वैल्यू ऑफ सेकंड जीरो वो आपकी बीटा कहलाएगी। ठीक है, ये जो जीरोस वर्ड है ये पॉलिनोमियल के लिए यूज किया जाता है और जो रूट्स वर्ड्स है ये इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों में ही एक जैसी चीजें चलती हैं, तो इसलिए हमने लिखा है सम ऑफ जीरोस, यानी जो आपके जीरोस हैं इनका सम हमेशा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। अब देखिए, जो आपके जीरोस हैं और जो आपकी इक्वेशन में a b और c है इनका आपस में कहीं ना कोई रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि अगर आप अपने दोनों जीरोस को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू -b/a के इक्वल होती है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² और वो भी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं। अब आपके जो जीरोस थे, आपके जो रूट्स थे, वो आपने अल्फा और बीटा चूज किया, यानी कि x के दो सॉल्यूशन, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा c/a के इक्वल होगा। c आपकी कांस्टेंट टर्म है और a आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है। अच्छा, एक चीज और आप समझिए, a b और c हैं ये रियल नंबर में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो x है वो ax² + bx + c की फॉर्म में लिखी जाएगी। अगर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है तो इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? 2 है। ठीक है, अगर यही डिग्री 3 होती तो आप इसे क्यूबिक के नाम से बोलते, अगर यही डिग्री 1 होती तो आप इसे लीनियर के नाम से बोलते। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया इसके जो जीरोस हैं या रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा से मतलब आपका ये है कि अगर आपकी डिग्री 2 है तो इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, तो एक सॉल्यूशन आप अल्फा और एक सॉल्यूशन आप बीटा के रूप में एक्सप्रेस करोगे। और इनका आपस में रिलेशन क्या है? यानी जो आपके जो दोनों जीरोस हैं इनका हमेशा एडिशन -b/a के इक्वल होगा और इनका जो प्रोडक्ट है, आपके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इनका जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वलेंट होता है। तो सबसे पहले ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करें। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ 1 रूट ऑफ 5x² + 13x + k = 0 is reciprocal of other root then k equals to what?
k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको जो द्विघात समीकरण 5x² + 13x + k = 0 दिया है, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो a b और c यानी जो आपके कोफिशिएंट है x² और xk और एक कांस्टेंट टर्म, इनका और आपस में रूट्स का कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब आपको ये दे रखा है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका प्रतिलोम या फिर उसका उल्टा या फिर उसका विपरीत, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पर आपको क्या गिवन है कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब यही है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अच्छा, यहां से c की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो वो कितनी है, k है, और यहां से a की वैल्यू कितनी आप देख पा रहे हैं, 5 है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके सामने बनेगा 1 = k/5। तो अगर 5 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a लिखा और यहां से आपने k की वैल्यू को फाइंड किया। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/x = 8/x - 3 - 1, ठीक है। और आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका सॉल्यूशन बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो -1 है इसको आप LHS में लेकर इसको ऐड कीजिए, तो आप इसे लिखेंगे 1 + 3/x = 8/x - 3, ठीक है। अब आप इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x + 3/x, x + 3/x = 8/x - 3, ठीक है। फिर इससे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी x² - 9 = 8x, ठीक है। और इससे जब आप 8x को LHS में लेकर आओगे तो x² - 8x - 9 = 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इक्वल्स टू 0 है, और आपके पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ। अब प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले जो x के दो सॉल्यूशन निकलेंगे वही आपके अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर x के दो सॉल्यूशन निकलेंगे उनमें से एक अल्फा और एक बीटा है, तो उनका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे आप, उनका प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होती है। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से c की वैल्यू आएगी -9, और यहां से अगर आप a की वैल्यू देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1, तो -9/1 करने पे कितना आएगा, -9, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अल्फा बीटा का वो -9 निकल कर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 65, लार्जर नंबर इज, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक में भी जा सकते हैं और आप चाहो तो उसे 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो। अब वो डिपेंड आपको ये करता है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहां पर आपको समय बचाना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से ना करके 2 वेरिएबल से कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 वेरिएबल से करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ। देखिए किस तरीके से, आपको दे रखे हैं दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 है, यानी कि अगर एक नंबर x है और एक नंबर y है और इनका डिफरेंस आपको कितना मेंशन कर रखा है, 5, ठीक है। इसके बाद दे रखा है डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स, यानी x का स्क्वायर होगा x²
और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, और इनका डिफरेंस जो आपको मेंशन कर रखा है वो दे रखा है 65। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक बार आप x प्लस वाई लिखेंगे और यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 65 लिखेंगे। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, यानी इस जगह पर आप 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से 65 13 टाइम कैंसिल होगा, तो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और x प्लस वाई की वैल्यू 13 है। देखिए आपके पास x माइनस वाई 5 आया और आपके पास x प्लस वाई 13 आया। अब जब आप दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। आपसे पूछा है लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर आपके पास 9 यानी ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, समय के हिसाब से मैंने आपको कहा कि आप इससे करेंगे ये चीज आप जल्दी कैच कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल से इस क्वेश्चन को बताया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2009x अपॉन 2010 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0, और आपको ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे सोचिए, जो रूट्स होते हैं वो मैंने अभी आपको बताए थे अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, तो इन अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल का आपको सम करना है। मतलब आपको पूछा गया है कि अगर अल्फा आपका एक रूट है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा, और अगर बीटा आपका एक रूट है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन बीटा, और इनका क्या करना था, सम करना था। ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यही पूछा है आपसे। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होती है, और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर a से तो a कैंसिल होने वाला है, तो कुल मिला के माइनस बी अपॉन सी, इसको आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब आप आ जाइए, आपकी इक्वेशन जो है ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैंने सबसे पहले लेट किया कि 2000 जो 9 है इसको मैंने a के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, ये जो 2009 है ये a है, तो 2010 आपका क्या होगा, फिर 2010 आपका a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, 2009 को रिप्लेस करके लिखिए ax अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको आप चेंज करके बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x और प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आप यहां पर एक चीज अच्छे से समझिए कि आपका जो c है वो तो आपका a प्लस 1 है, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो आप b बोलते हैं, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर a प्लस 1 है। ठीक है, और जो a है उसकी जगह पर हमने a लिखा। ठीक है, तो ये आपका a हो गया, ये आपकी b की वैल्यू हो गई और आपके c की वैल्यू मेंशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन सी आपको फाइंड करना है। माइनस बी यानी कि माइनस ए माइनस ए प्लस 1, और सी की जगह पर आप कितना लिखोगे, a प्लस 1। देखिए सी आपका यही है, बी आपका यही है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं करते हुए अभी आपको इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका हम सेकंड पार्ट में इसके कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे
ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर आपको अल्फा और बीटा का मैं और बेहतर अच्छे से यूज करना बताऊंगा, और इनका जो रिलेशन आप देख पा रहे हैं ए बी और सी के साथ इक्वेशन में किस तरीके से करते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।